रमन लाल अपनी बीवी रुक्मणी देवी के साथ अपने गांव में रहते थे। अपना जीवन यापन खेती करने से चलता था। किसी तरह दोनों अपना जीवन काट रहे थे। हम क्या कहते हैं ना, इस खेती से हम अपना जीवन तो जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? तुम कह रही हो रुक्मणी, खेती से अब हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं चल सकती। सुने हैं दिल्ली में बहुत रोजगार है। आपके एक रिश्तेदार रहते हैं ना वहाँ, उनसे बात कीजिए, कोई काम दिला दे। बोला है एक सब्जी का ठेला करवा देगा। वहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं। ठीक है। रमन लाल और रुक्मणी दिल्ली आ जाते हैं। उनका रिलेटिव एक कमरे का घर और एक सब्जी का ठेला किराए पर दिला देता है। रुक्मणी, कल से हम अपना सब्जी का ठेला लेकर जाएंगे। बड़ा शहर है, कुछ भी चीज का जरूरत हो तो अकेले इधर उधर मत चले जाना। आप चिंता मत कीजिए, हम नहीं जाएंगे कहीं। सब्जी बेचकर उनकी जिंदगी धीरे धीरे चलने लगती है। 20 साल बाद उम्र गुजरता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं। रामलाल और रुक्मणी वहीं अकेले रहते हैं। इस शहर में आए 20 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सब्जी बेचकर हमने अपने बच्चे को अच्छी जगह काम पर लगा दिया है। बच्चे को अच्छी जिंदगी तो दे दिए हैं, लेकिन अब यहाँ हमारा कोई नहीं रहा। अब हमसे घर घर घूमकर सब्जी नहीं बेची जाती है। हमारे घुटने जवाब देने लगे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। जो थोड़े से पैसे थे वो भी बच्चों को ही दे दिए हैं। हम सोच एक ढाबा खोल लें, ज्यादा भाग दौड़ का काम भी नहीं रहेगा। साथ मिलकर खाना बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। हम बाहर काम करने चले जाते हैं तो हमको भी तुम्हारा चिंता लगा रहता है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रमन लाल और रुक्मणी अपने घर के बाहर एक ढाबा खोलते हैं। उसका नाम रखते हैं बाबा का ढाबा। दोनों मिलकर सुबह 5 बजे से खाना पकाने में लग जाते और 9 बजे तक खाना तैयार करके ढाबा खोल देते हैं। कुछ लोग नौकरी में जाने से पहले बाबा के ढाबा पर खाना खाते और काम पर निकल जाते। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। दोनों की जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। ढाबा उनके रोजगार का एक ही साधन था। अब बस ही जो कम उससे ही जीवन कट जाएगा। हाँ, और चाहिए भी क्या हम लोगों को। हमारा ढाबा से इतना कमाई हो जाता है कि हमारी 2 वक्त की रोटी और चाय हो जाती है। कहा रुक्मणी तुमने? इसी बीच भारत में कोरोना नामक वायरस अपना पैर पसारने लगता है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अनपढ़ रामलाल अपने रोज के दिनचर्या के मुताबिक सुबह से उठकर खाना बनाने में लग जाता है और ठीक 9 बजे ढाबा खोल देता है। क्या बात है, अभी तक कोई नहीं आया। सारा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। कोई आदमी भी नहीं दिख रहा जिससे कुछ पूछा जा सके। अभी एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। कौन से बात का शोक मना रहा है ये शहर? रुको, हम आसपास पूछ के आते हैं। रामलाल पूछने जा ही रहा होता है कि उसके दुकान में एक पुलिस वाला आ जाता है। तुमको पता नहीं है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी अपनी दुकान नहीं खोल सकता। आज दुकान नहीं खोलना है? हमको मालूम नहीं था साहब। मेरा इतना खाना बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दुकान बंद कर लो और 14 अप्रैल तक दुकान नहीं खोलना। पुलिस वहाँ से चला जाता है। रामलाल मायूस होकर दुकान बंद कर देता है और खाने की तरफ देखता है। अब हमारा घर कैसे चलेगा इतने दिन बिना कमाई का? तुम चिंता मत करो, कुछ पैसा हम बच कर रखे थे, वो भी बुरे वक्त के लिए। अब वो आ जाएगा। लॉकडाउन 3 महीने तक चलता है। जैसे तैसे करके उनका लॉकडाउन कट जाता है। लॉकडाउन की वजह से उनका बहुत नुकसान होता है। बचे हुए पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। लॉकडाउन के बाद भी उनका ढाबा बहुत अच्छे से नहीं चलता है। 3 महीने गुजर जाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? दिन भर 50 रुपए से भी कम कमाई होती है। तभी एक फूड ब्लॉगर बाबा के ढाबा पर आता है। मैं हूँ मानव, कैमरामैन आदित्य के साथ। आज हम लोग हैं बाबा के ढाबा पर। आइए बात करते हैं यहाँ के ओनर से। अच्छा बताइए, आपका ये ढाबा का दुकान कैसा चल रहा है? और आप दोनों मिलकर ये ढाबा चलाते हैं? हाँ। कितना कमा लेते हैं आप दिन का? पहले अच्छा कमाई हो जाता था, अब लॉकडाउन के वजह से
सारा कमाई ठप हो गया है। 4 घंटे से मुश्किल से 50 रुपए कमाई हो जाता है। आप रोइए मत, आज के इंटरनेट में बहुत ताकत है। आदित्य और मानव मिलकर बाबा के ढाबा के सामने एक बोर्ड में लिखकर फोटो लेकर इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। कुछ घंटों में ही वहाँ बहुत भीड़ लग जाता है। रमन लाल और रुक्मणी को पता नहीं चलता है कि अचानक उनके ढाबा पर इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, लेकिन दोनों बहुत खुश होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी लुगाई को इतना खुश देखकर बहुत खुश हूँ और लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों के वजह से इतने सालों बाद इतनी कमाई हुई। आपके मेहनत का फल है साहब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपका ढाबा सारा हिंदुस्तान पहचानता है। मैंने आपका ढाबा ज़ोमैटो में रजिस्टर कर दिया, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रमन लाल और रुक्मणी का ढाबा अगले दिन सारे अखबार हेडलाइन में था और सारे न्यूज चैनल भी उनके ढाबा पर इंटरव्यू करने आ रहे थे। कोमल शहर में अकेले रहकर पढ़ाई करती थी। कोमल की रूम पार्टनर गुड्डी उसकी बहुत मदद करती थी। एक दिन दोनों साथ में कॉलेज जा रहे थे। वो देखो कितना प्यारा कुत्ते का पिल्ला है, लेकिन इसकी मम्मी नजर नहीं आ रही। तब तक वह पिल्ला कोमल के पैर के पास आकर पूंछ हिलाने लगा। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे खाना खिलाना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। कोमल और गुड्डी पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेकर सारे बिस्किट उस पिल्ले को खिला देती है और दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो पिल्ला उनका शुक्रिया करता है और उन्हें पूंछ हिलाते हुए देखता है। शाम को जब कोमल और गुड्डी कॉलेज से वापस आ रहे थे, तब कुछ बड़े कुत्ते मिलकर उस पिल्ले को परेशान कर रहे थे। कोमल सारे कुत्ते को हटाते हुए, हट हट, बेचारे छोटे बच्चे को परेशान करते हो। गुड्डी एक पत्थर से डराकर सारे कुत्ते को भगाती है। सारे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। वो कुत्ते का पिल्ला पूंछ हिलाते हुए कोमल के पास आ जाता है। ये यहाँ रहेगा तो सारे कुत्ते इसे मार देंगे। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसकी मम्मी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चलो इसकी मम्मी को खोजते हैं। कोमल और गुड्डी आसपास उस पिल्ले की मम्मी को खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती है। इसकी मम्मी कहीं नहीं दिख रही है। अब क्या करें? क्यों ना हम इसे अपने साथ लेकर चले? कितना प्यारा है ये। हाँ ठीक है। कोमल और गुड्डी उस पिल्ले को अपने साथ लेकर आ जाती है। पिल्ला भी खुशी से पूंछ हिलाता हुआ उनके साथ चला जाता है। आज से तुम्हारा नाम चीकू है। तुम अब से हम लोग के साथ यहाँ रहोगे। ये घर तुम्हारे लिए है, ये दूध भी तुम्हारे लिए है। चीकू वहाँ बहुत खुश हो जाता है। खुशी खुशी सारा दूध पी लेता है और अपने घर में जाकर सो जाता है। चीकू मजे से वहाँ रह रहा था। कोमल और गुड्डी उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे। रोज शाम में उसे घुमाने ले जाते थे। एक दिन तूफान आया, इस वजह से कोमल और गुड्डी चीकू को घुमाने नहीं लेकर जा सके। ओफो, आज कितनी बारिश हो रही है। खाने का सारा सामान भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा दूध है, चीकू को दे दिया है मैंने। सारी बात चीकू सुन रहा था। ये दोनों कितने अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार दिया, घर दिया, खाने को दिया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चीकू रात में वहाँ से चला जाता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। चीकू डरता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। वहाँ बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक वे पेड़ एक साधु में बदल जाता है और चीकू से पूछता है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चीकू है। मेरा घर यहीं पास में है। कोमल और गुड्डी के साथ मैं रहता हूँ। फिर दिक्कत क्या है? कोमल और गुड्डी ने मुझे रोड से उठाकर घर दिया, खाना दिया,
लेकिन इतनी बारिश की वजह से, उनके पास खाना ना होने की वजह से भी मुझे खाना दिया। मैं उनके साथ रहकर उनको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जो कुछ भी चाहोगे और 2 बार भूकोगे, वह खाना बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीकू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कोमल और गुड्डी चीकू को ढूंढ रहे थे। तभी चीकू आ जाता है। चीकू, कहाँ चले गए थे तुम? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। चीकू दोनों को देखकर पूंछ हिलाता है और चाटने लगता है और एक टेबल पर हाथ रखकर 2 बार भौंकता है। उस टेबल पर तरह तरह के खाने की वस्तु आ जाती है। ये तो कमाल हो गया। चीकू, तुम जादुई डॉग हो। चीकू खुशी से पूंछ हिलाने लगा। कोमल और गुड्डी ने भी भर पेट खाना खा लिया। उसके बाद भी बहुत सारा खाना बच गया। मेरा पेट भर गया। अब मैं इतना नहीं खा सकती। मेरा भी। बचा हुआ खाना हम बाहर बैठे बाकी डॉग को दे देते हैं। बारिश की वजह से उन्हें भी खाना नहीं मिला होगा। कोमल और गुड्डी बाहर बैठे 3 कुत्तों को खाना दे देते हैं। तीनों कुत्ते पूंछ हिलाते हुए वे खाना खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ कुत्ते और आ जाते हैं। मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। बारिश की वजह से मैं खाना नहीं ला सकी। इसके लिए थोड़ा खाना मुझे भी दे दो। कोमल को बहुत दया आ गई, लेकिन अब सारा खाना खत्म हो गया है। वो डॉग जाने लगा। तभी चीकू 2 बार भौंका और वहां ढेर सारा खाना आ गया। सारे डॉग वहां आकर खाना खाने लगे। मेरा प्यारा चीकू सबकी मदद करने में आगे रहता है। चीकू खुशी से पूंछ हिलाने लगा। उसके बाद से हमेशा ही कोमल और गुड्डी अपने घर के आसपास के कुत्तों को खाना देने लगी। चीकू कभी भी खाने की कमी नहीं होने देता था। एक दिन वो सारे कुत्ते भी आ गए जिसने चीकू को परेशान कर रखा था। चीकू, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। थोड़ा खाना मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। आखिर तुम्हारी वजह से ही मुझे कोमल और गुड्डी जैसी दोस्त मिली है। तुम भी मेरे दोस्त हो। चीकू 2 बार भौंकता है। वहाँ ढेर सारा खाना आ जाता है। सारे डॉग खुशी से खाना खाने लगते हैं और चीकू का बहुत धन्यवाद करते हैं।